दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने काम करने के तरीके को अलग ढंग से करते हैं। कुछ लोग हैं जो मेहनत को सब कुछ समझते हैं, कुछ लोग हैं जो भाग्य को सब कुछ समझते हैं। एक घना जंगल था जिसमें एक बहुत ही सिद्ध महात्मा रहते थे। जंगल के बीच से एक नदी जाती थी और नदी के दोनों तरफ दो राज्य थे, दो राजा वहां पर रहते थे। नदी के जल को लेकर अक्सर दोनों में विवाद होता रहता था। दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे, लेकिन दोनों में एक समान बात थी कि किसी भी काम के लिए दोनों महात्मा से ही सलाह लेते थे। एक बार जल के लिए दोनों में इतना विवाद बढ़ गया कि बात लड़ाई तक पहुंच गई। पहला राजा महात्मा से मिलने के लिए जाता है और उन्हें बताता है। सारी कथा सुनने के बाद महात्मा जी बोले, राजन, आपके भाग्य में यह युद्ध हारना है। राजा बड़े उदास मन से आशीर्वाद लेकर महल में पहुंचा। उसने सभी मंत्रियों और सिपाहियों को बुलाकर बोला और कि सभी लोग कफन बांध ले, या तो हम मर जाएंगे या मार कर आएंगे। दूसरा राजा भी महात्मा से मिलने आया। महात्मा ने उसको भी आशीर्वाद दिया और मुस्कुराकर बोला, राजन, यह युद्ध जीतना आपके भाग्य में लिखा है। राजा बड़ा खुश हुआ और आकर उसने यह बात अपने मंत्रिमंडल को बताई। मन में जीत की खुशी के आगाज से राजा चूर था, आत्मविश्वासी हो गया। नियत के दिन जब दूसरा राजा युद्ध के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसके घोड़े की नाल टूट जाती है। राजा का मंत्री उसको बोलता है कि राजा साहब रुकिए, इस नाल को बदलकर हम आगे बढ़ते हैं। किंतु राजा जीत के नशे में इतना चूर था कि नहीं, हम कुछ भी करें, जीत तो हमारी पक्की है। युद्ध के मैदान में पहुंचे। दोनों सेना एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ी और थोड़ी देर के बाद दोनों राजा एक दूसरे के सामने थे। पहले राजा ने देखा घोड़े की नाल टूटी है और दूसरा राजा लड़खड़ा रहा है, तो उसने मौका देखकर उस राजा को बंदी बना लिया। और जीत के बाद पहले वाला राजा महात्मा जी के पास हाथ जोड़कर पहुंचा और बोला, महात्मा जी, आपने तो कहा था मैं हार जाऊंगा, लेकिन मैं तो जीत गया। महात्मा ने कहा, राजन, आपके भाग्य में यही लिखा था, लेकिन आपने मेहनत और कर्म से अपने भाग्य को बदल दिया। तो मूल तथ्य यह है कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत से काम करते हैं। भाग्य और कर्म दोनों होते हैं। कुछ लोग भाग्य को बड़ा मानते हैं, कुछ लोग कर्म को बड़ा मानते हैं, लेकिन सच तो यह है कि दोनों के समन्वय से ही व्यक्ति हमेशा सफल होता है। आपको ये कहानी दोस्तों कैसी लगी, कमेंट करें और अच्छी लगने पर अपने दोस्तों को जरूर भेजें। धन्यवाद।